हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी डीडी की रिवीजन सीरीज़ में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर में का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सीएस की होती है, प्रिपेयर करने के डॉक्यूमेंट्स और उनको मेंटेन करने की, चाहे वो सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स हो या फिर अदर रिकॉर्ड्स हो कंपनी के अंदर। तो कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए एंड एक्सप्लेनिंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स। तो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर होती है डॉक्यूमेंटेशन की। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई भी कंपनी डॉक्यूमेंटेशन क्यों करती है, डॉक्यूमेंटेशन करने के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला क्लाइंट सर्विस। आप अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे तो आपकी जो क्लाइंट सर्विस होगी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि एक टूल है फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्व बेटर। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे उतना ही अच्छा आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, मतलब उनको उतना ही अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। सेकेंड, इट इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे उसी बेसिस पर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स। एक प्रोफेशनल अगर दूसरे प्रोफेशनल से कम्युनिकेट करता है तो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर फिक्स करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड्स द वर्क ऑफ द प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल के काम को रिकॉर्ड करता है और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, आपके ऊपर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी लाता है। फिर है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड फॉर्म्स द बेसिस फॉर एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। एक प्रोफेशनल कंडक्ट को मतलब एविडेंस बनाता है, मतलब एविडेंट होता है प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए कि मतलब आप डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक तरीके से। तो अगर बीइंग अ प्रोफेशनल आप भी अगर जब कभी काम करेंगे एज अ प्रोफेशनल तो आपको भी ये रहेगा कि मतलब डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा अच्छे से बनेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को हो या फिर शेयर होल्डर्स को हो या फिर अदर इन्वेस्टर्स को हो। फिर उसका लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब लीगली भी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर को 3 साल तक रखना है और मतलब जो नोटिस भेजते हैं मीटिंग्स का उनको 3 साल तक प्रिजर्व करके रखना होता है। तो मतलब इस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है टू मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है क्वालिटी। डॉक्यूमेंटेशन में बी यूज टू इवेल्युएट प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ पीयर रिव्यूज़, क्वालिटी रिव्यूज़, ऑडिट एंड अक्रेडिटेशन प्रोसेस, रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस और क्रिटिकल इंसिडेंट रिव्यूज़। अब बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी में सपोज इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो हम डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम अच्छे से मतलब उस रेट को टैकल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई भी रेगुलेटरी मतलब हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन आता है तो उससे बचने के लिए डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो इसीलिए सारी कंपनी को अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रिपेयर करके चलने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई उन पर मतलब ऐसी पेनल्टी अराइज ना हो सके या फिर मतलब कोई ऐसा इम्प्लीकेशन ना आए जिसके लिए वो मतलब आंसरेबल हो। अगर वो आंसरेबल हैं तो वो इजीली आंसर कर पाए। जैसे सेक्रेटेरियल ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर कई बार अटेंडेंस रजिस्टर मांगता है, रिकॉर्ड ऑफ नोटिस मांगता है, मतलब इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल होता है अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और उनको अच्छे से स्टोर करेंगे तो। फिर है रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। एक तरीके का आपके पास रिसोर्स भी बन जाता है, मतलब किसी भी ऑडिट वगैरह को टैकल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। प्लस कंपनी में और भी मतलब बहुत सारी जो इवेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही होते हैं, तो एक तरीके की आपके लिए रिसोर्स का भी काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब गुड, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाने हैं तो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो इसके लिए आपको 10C फॉलो करने हैं। 10C फॉलो करने हैं। वो 10C क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कंटेंट वाइज क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोई एडिशनल मतलब कंटेंट ना हो, जितना मतलब कम शब्दों में आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ वो डॉक्यूमेंट एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है। कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स उसके कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने कोई इन्फॉर्मेशन आधी दी है, कोई इन्फॉर्मेशन पूरी दी है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन उसमें कंप्लीट रखनी है। कॉन्टेम्परेरी, मतलब ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को हमेशा। कंसेक्यूटिव, मतलब सीक्वेंस वाइज, जो इन्फॉर्मेशन आप जिस सीक्वेंस में देना चाहते हैं उसी सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेशन नोट करनी है।
फिर कंसेक्यूटिव होगा करेक्ट, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें दे रहे हैं वो करेक्ट दे रहे हैं, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एवरीथिंग इंक्लूड, जैसे मैंने बोला कम शब्दों में ज़्यादा बात, लेकिन जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहते हैं आप वो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। कोलैबोरेटिव, मतलब उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन या फिर उसका भी रेफरेंस आपको देना है। जैसे सपोज़ कभी आप फ्यूचर में जब ट्रेनिंग करेंगे तो आप कंपनी के मिनट्स बनाएंगे तो उसमें आप एनेक्सर्स का रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे ही मतलब वो एनेक्सर को आप रेफरेंस देंगे और वो एनेक्सर अलग से अटैच करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट और कंसाइज हो और पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी हो। और एनेक्सर अगर किसी को रेफ़र करना हो तो वो अलग से रेफ़र कर सकता है। फिर क्लाइंट सेंट्रिक, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करोगे वो क्लाइंट को मतलब मद्देनज़र रखते हुए करोगे, मतलब उसको कैसे आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है और एकदम लेमैन की तरह कम्युनिकेट करनी है, सो दैट क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल हो या ना हो ये मैंडेटरी नहीं है, प्रोफेशनल आप हैं, तो इसलिए आपको मतलब क्लाइंट के हिसाब से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। फिर है कॉन्फिडेंशियल, आपको हमेशा डॉक्यूमेंट जो कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब अगर आपको क्लाइंट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप और आपका स्टाफ उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हों। अब एग्जांपल्स ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर कि मतलब पुअर डॉक्यूमेंट्स को जो मतलब डिनोट करते हैं, अगर आप इस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये एग्जांपल होंगे पुअर डॉक्यूमेंटेशन के। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट विद एरर करेक्शन नॉट साइंड डेटेड एंड डिडंट इंक्लूड द रीज़न फॉर द करेक्शन, मतलब एरर है उसमें करेक्शन कर रखी है आपने, साइन एंड डेटेड नहीं है तो उसको एक अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। राइट ओवर्स मल्टीपल लाइन थ्रू एंड यूज़ ऑफ वाइट आउट, मतलब आपने जगह जगह पर कटिंग कर रखी है, एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द लिख रखा है, वाइट आउट लगा रखा है उस पर, सीक्वेंस में नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया आपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते वक्त, डेलीगेशन ऑफ वर्क इज़ नॉट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड, मतलब कई बार क्या होता है एक काम को 10 जन से होकर गुजरता है वो काम, बट उसकी कोई चेन आपने उसमें मेंशन नहीं करी है, ना कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन लगाया है, तो ये भी एक बैड डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल होगा। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर नॉट डिटेल्ड इनफ, फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट इज़ नॉट अवेलेबल, आपने वो काम कैसे किया उसकी ना कोई चेकलिस्ट आपने डाली ना ही फ्लो चार्ट डाला, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके गुड डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे, मतलब ये प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके गुड प्रैक्टिस माने जाएंगे, गुड प्रैक्टिस वाले डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए और टाइम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ही आपको एक्शन लेना है। सेकेंड है सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिटेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका मतलब आपने रेफरेंस दिया है कि मतलब एज़ पर योर ट्रेलिंग मेल या एज़ पर योर दैट लेटर, तो उसको आपको कुछ समय तक रखना है, अगर मतलब सामने वाली पार्टी या फिर क्लाइंट आपसे उसका रेफरेंस मांगता है तो आप वो उसको प्रोवाइड कर सकें। फिर उसका बाद है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंसाइज लेजिबल एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल होना चाहिए। फिर उसका पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स को इंक्लूड कर सकते हैं और उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है गुड डॉक्यूमेंटेशन का, और जो रीडर होता है उसको भी इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और उसका कुछ एग्जांपल्स और क्लियर एग्जांपल्स उसमें सेट आउट होने चाहिए। डोंट अज्यूम नॉलेज, मतलब आपको नॉलेज अज्यूम नहीं करनी है, जब तक आप उसके लिए इंश्योर ना हो जाए अच्छे से तब तक आप उसको मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अज्यूम वाली नॉलेज नहीं डालेंगे। जो आप मतलब जिस पे आपकी श्योरिटी है आप वही डॉक्यूमेंटेशन में वो चीज़ वो कंटेंट लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों रिपोजिटरी मतलब होता है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी से मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स जो स्टोर करते हैं आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप जैसा नाम से ही उसके पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर आप कोई भी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो कंप्यूटर सिस्टम या फिर पेन ड्राइव की मदद से डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसके एडवांटेज क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के। सबसे पहला ट्रैकिंग ऑन चेक इन चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, मतलब किसने कितनी बार उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया ये आपको पता चल जाएगा। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप उस जो मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किया हुआ है उसको आप मतलब लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियस एडिटिंग, मतलब आप उस पर कई बार एडिटिंग भी कर सकते हैं।
और उसका डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, आपके पास मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसका कंट्रोल भी, वर्जन का कंट्रोल भी आपके पास ही होता है। रोल बैक ऑप्शंस और रिट्रीव ऑप्शंस, अगर आपसे मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मतलब आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो और रोल बैक भी कर सकते हो। ईज इन ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल मतलब होता है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स को समझना एक तरीके से, तो उसमें आपको ईजी होता है। फिर उसके बाद एनोटेशन एंड स्टैम्प्स, मतलब टाइम स्टैम्प वगैरह आप उस पर लगा सकते हैं कि इस टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ था, इस टाइम पे इसने एक्सेस किया था, तो मतलब एनोटेशन एंड टाइम स्टैम्प्स भी आप उसमें लगा सकते हैं। फिर उसका एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के क्या एडवांटेज है, वो मतलब एडवांटेज ऑफ डीएमएस बताया था, मतलब रिपोजिटरी, अगर आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रीस्टोर मतलब स्टोर करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज थे वो बताया था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए। ईज़ ऑफ यूज़, ईज़िली मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ईज़िली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेबर सेविंग, इसमें आपको लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं खुद ही, किसी मतलब मैन पावर की ज़रूरत इसमें नहीं होती। सर्चेबिलिटी, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ईज़िली सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, लैपटॉप्स। और पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ईज़िली ले जा सकते हैं। सपोज़ आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है, किसी प्रेजेंटेशन को आप ले जा रहे हैं किसी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, तो आप उसको इजीली पेन ड्राइव में ले जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्जन ट्रैकिंग, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली बनाया है रिकॉर्ड, तो आप उसको वर्जन ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगे, तो डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर रिस्क, सॉफ्टवेयर का रिस्क आपको पता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कभी भी करप्ट हो सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब ख़राब हो सकता है इस तरीके से, तो सॉफ्टवेयर रिस्क हमेशा रहता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में। सेकेंड है फॉर्मेट रिस्क, फॉर्मेट रिस्क जैसे कि जेपीजी, पीडीएफ, तो जब भी हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अ पर्सन रन द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीड देम एट some point. For example, some of the software are become the standard storage format nowadays like PDF, JPG, etc. But there is a risk that such software will cease to exist. मतलब फ्यूचर में ये हमेशा रिस्क रहता है कि ये सॉफ्टवेयर कभी ना कभी बंद हो जाएंगे, तो ये हमारा मतलब फॉर्मेट रिस्क हमेशा हमारे साथ रहता है जब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। थर्ड है मीडिया कंपैटिबिलिटी, मीडिया कंपैटिबिलिटी से मतलब यह है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स को फ्लॉपी डिस्क पे मतलब फ्लॉपीज पे क्या करते हैं स्टोर किया जाता था, बट आज के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क ही नहीं आती। जब डिस्क ही नहीं रहेगी तो हम वो इन्फॉर्मेशन को देख ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मतलब मीडिया कंपैटिबिलिटी का भी डर हमेशा रहता है। सपोज जैसे आज हम डॉक्यूमेंट्स को पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, कल से ऐसा हो जाए कि लैपटॉप में पेन ड्राइव का सेक्शन ही ना दें, मतलब पेन ड्राइव इंसर्ट करने का, तो एक तरीके से ये रिस्क हमेशा हमारे साथ चलता है। फिर उसका है रिलायबिलिटी, क्योंकि रिलायबिलिटी मतलब ये होता है कि पेपर इज़ एन एग्नोस्टिक फॉर्मेट, ऑल पर्सन नीड्स टू हैव इज़ अ लाइट सोर्स एंड सम आइज टू बी एबल टू रीड पेपर। आपने भी देखा होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो पीडीएफ से पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आपको हार्ड कॉपी में पढ़ने में आता है, मतलब या तो कोई बुक हो या फिर नोट्स आपके हाथ में हो, तो वही है इस पर रिलायबल, मतलब ऑनलाइन वाले जो डॉक्यूमेंट्स उस पर कम रिलायबल किया जा सकता है, और मतलब इजी एक तरीके से होता है कि आप उसको कैरी कर सकते हो, लेकिन जो रिलायबल है मतलब आपको जो कंफर्ट देता है वो हार्ड कॉपी या फिर मतलब हार्ड नोट्स ही देते हैं। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी देखो एडवांटेज है एक तरीके से लेकिन डिसएडवांटेज भी है। आप सपोज़ किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं पेन ड्राइव में और वो पेन ड्राइव ही गुम जाए, तो पोर्टेबिलिटी एक तरीके का एडवांटेज है तो एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है पोर्टेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में अभी तक यहीं तक कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।